जबरदस्त तो आप लोग हो जो ऐसे मौसम में भी यहाँ पर पहुंच गए, तो एक बार जोरदार तालियां आप लीजिए। उधर यूपी साइड से लेके दिल्ली से घूमते हुए हरियाणा, पंजाब, पीछे पाकिस्तान तक भी हर तरफ बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। तो आप सब लोग जो है बहुत मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले आईएमसी के कोहिनूर हो सब लोग, क्योंकि ये भी एक परीक्षा होती है, ये भी परीक्षा होती है। जैसे अमनदीप जी बता रहे थे वो दिल और दिमाग वाली बात कई लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक बार की बात है, मोबाइल बंद कर लो यार, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप अपने मोबाइल ना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ऐसी कोई कॉल नहीं आने वाली जो आपका जीवन बदल दे, लेकिन शायद हो सकता है स्टेज से ऐसी कोई बात आपको सुनने में मिल जाए जो आपका जीवन को बदल सकती है। एक बार की बात, मैं और मेरी वाइफ भी आज आई हुई है, पहली बार मुझे आना चाहिए अभी नहीं। हमारे दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, विराज बड़े वाला और छोटे वाला तनिष्क। तनिष्क पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तो दोनों है, लेकिन तनिष्क पढ़ाई में भी है, विराज पढ़ाई में कम है। तो मैंने विराज को बोला कि बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं? मेरा पापा मन नहीं करता, दिल नहीं करता। मैं एक बार उसको, हम लोग साइकिल चला रहे थे दोनों, मैं उसको ले गया, मैंने थोड़ी देर उससे बात करी। तो मैं विराज तेरे को पता है कि अगर तू पढ़ेगा तो तू आगे जाके और सक्सेसफुल आदमी बन सकता है, क्योंकि पढ़ाई तो कहीं ना कहीं कामयाबी में आपको काम आती है। कहता पापा मुझे पता है, मेरा दिमाग को पता है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। मेरा फिर पढ़ता क्यों नहीं? पापा दिल नहीं करता। मैंने कहा दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि पढ़ूंगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, मतलब खुद कह रहा है कि दिमाग कहता है तो पढ़ूंगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन दिल कहता है कि नहीं। फिर मैं कहता तू दिल को क्यों सुनता है, दिमाग की क्यों नहीं सुनता? कहता पापा मैं जहां में भी सुनता हूं, यूट्यूब देखता हूं, टीवी देखता हूं, लोगों से मिलता हूं, हर आदमी यही कहता है सुनो सबकी करो अपने दिल की। मैंने भैया अगर करनी अपने ही दिल की है फिर सुना भी मत करो। अपना दिल तो हमेशा गलतियां ही करवाता है ना। अगर इतने ही समझदार होते, हम लोग इतने ही मैच्योर होते तो अब बैठे होते बहुत आगे। इसलिए दिल की मत सुनो, दिल हमेशा गलतियां करवाता है। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप घर बैठे, अच्छा ये बताऊं मैं, आप में से भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बारिश शुरू होने से पहले निकल चुके थे तो पहुंच गए, आधे तो भी ऐसे होंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूं घर पे आराम से, बारिश शुरू होगी, सच्ची सच्ची बताना पहला मन में ख्याल क्या है? चाय पकौड़े आएंगे भाई साहब, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस यस। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिमाग कह रहा है सेमिनार पे जाओ, आज सेमिनार है, आगे पीछे की बात करूं तो दिमाग कहता है कि जाओ अपने लोगों से मिलो, प्लान करो, काम करो। यस। दिल क्या कह रहा है? पकोड़े। दिल कह रहा पकोड़े। और आमतौर पे हमारे जीवन में दिल और दिमाग की लड़ाई में जो आदमी दिल की ज्यादा सुनता है, ये फैक्ट है मेरे भाई, ये फैक्ट है। हालांकि हम लोग बातों में कहते हैं मैं तो अपने दिल की, अरे काहे का तेरा दिल? आप बता दो जो आदमी दिल की सुन के क्या सही करता है गलत करता है दिल का। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग इसको कलयुग बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन ये जो समय चल रहा है, आप मुझे बताओ कितने लोगों को पता है कि सुबह की सैर करने से हेल्थ अच्छी होती है? जाता कौन है? अच्छा मैं बताऊं सुबह की सैर करने के बारे में कौन बताता है? दिमाग के दिल? रोकता कौन है? कितने लोगों को पता है कि आप ये चाट पकौड़ी, फास्ट फूड, समोसे, कचौड़ियां खाओगे तो नुकसान हो जाएगा? सबको पता है। रुकता कौन है? ये चक्कर चल रहा है भैया, ये चक्कर चल रहा है। अच्छा एक चीज और बताऊं, आजकल का सिस्टम तो क्या हुआ पड़ा है, आप चाट पकौड़ी, समोसे, कचौड़ियां, चाउमीन, नूडल, बर्गर खाते हो, खाते फिर बीमार होते हो, फिर कहां जाते हो? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में।
फिर 4 लोग आपका पता करने आते हैं, साथ में फ्रूट लेके आते हैं, आपको फ्रूट खिलाते हैं, वो बाहर जाके चाट पकौड़ी खाते हैं। वो बाहर जाके समोसे खाते हैं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद फिर वो हॉस्पिटल में होते हैं और आप उनके लिए फ्रूट लेके आ रहे होते हो। ये चक्कर चल रहा है यार। ये दिल जो है ना हमेशा आपको रोकता है अच्छे काम करने से। हमेशा दिमाग आपको इंडिकेशन देता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन इसको कौन समझाए। बच्चे होते हैं, हम लोग भी बच्चे थे, पढ़ाई करने का किसी का दिल करता था नहीं, दिमाग क्या कहता था। कल मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने एक अलग सा एग्जांपल दिया। हमारी ना गर्मियों की छुट्टियां होती थी, होमवर्क मिलता था। कुछ बच्चे ऐसे थे, जैसे कि आईएमसी भी टॉप 10 में, ये वो लोग हैं जो दिल को उठा के साइड में कर देते हैं और अपने दिमाग से चलते हैं कि भैया जो चीजें करनी पड़ेंगी वो करनी पड़ेंगी। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते थे, वो क्या करते हैं, 40 दिन की पढ़ाई है, 40 दिन का होमवर्क है, पहले 10 दिन में निपटा के एंजॉय। कुछ एवरेज लोग जैसे कि हमारे एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, कुछ एवरेज लोग वो क्या करते, चल सुबह का काम है, आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 2 घंटे, कल 2 घंटे, कल 2 घंटे, 40 दिन में अपने ऊपर कोई ना तो कोई लोड लिया ना ही कोई एक्स्ट्रा काम किया। और कुछ ऐसे जो छुट्टियां खत्म होने से 4 दिन पहले खड़े होते थे, साथ में एक कॉपी मम्मी भर रही होती थी, इधर पापा को भी लगाया जाता था, इधर खुद लगे होते थे। तो मेरे दोस्त सुनो सुनो, और ये जो कहते हैं ना लोग कि सुनो सबकी करो अपने मन की, नहीं यार, नहीं, आपका मन इतना ही सही होता, आपका दिमाग इतना ही सही होता तो आज चीजें बदली होती। मत सुनो अपने दिल की, दूसरा जो कह रहा है उसको समझ लो। आप जीवन में 2 चीजों से सीखोगे, या अपनी गलतियां करके सीखोगे, या जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने गलतियां करके आपको सिखा रहे हैं कि भैया ये गलतियां मत करो, तो आप सीखोगे। अब अगर अपनी गलतियां करके सीखने की कोशिश करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, सीख नहीं पाओगे। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये वाला टॉपिक खत्म करूंगा। अगर आपको कोई ईश्वर आके ऐसी पावर दे दे, जा बेटा तेरे को मैं एक पावर देता हूं कि तू अपने पास में जाके कोई भी एक या दो गलतियां सुधार सकता है, आपको 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में आपके सामने 20 गलतियां आ जाएंगी जो अपने जीवन में करेंगे। आएंगी कि नहीं आएंगी? बहुत सारे गलत डिसीजन आप लोगों ने लिए थे, बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने करी थी। अगर आपको सुधारने का मौका मिल जाए तो आप जाना चाहोगे पास्ट में? जाना चाहोगे ना? अब मैं एक सवाल करता हूं, जब आप वो डिसीजन जो आपने गलत लिया था अपने जीवन में, जब आप वो ले रहे थे, क्या आपको लगता था कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो? नहीं, क्योंकि लगता तो ना लेते ना। उस समय आपको क्या लगा था? मैं नहीं हूं। और 2 लोगों ने समझाने की भी कोशिश करी, आपको वो भी बुरे लगने शुरू हो गए। आज आपके मन में आता है काश मैंने उस समय वो डिसीजन लिया होता तो आज मेरी जीवन कुछ और होता। तो मेरे भाई, जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, वापस ही आपके हाथ में सिर्फ पछतावा आता है, लेकिन आगे आपका भविष्य बहुत स्वर्णिम पड़ा हुआ है। आज सीख लो, आज अपने आप को शून्य कर लो कि जो मेरा अपना ही मुझे बोल रहा है मैं अपने दिमाग को उठा के साइड में रख दूं, मैं उसके हिसाब से काम कर लूं, तो आने वाले समय के क्राउन प्रेजेंट आ दूं। जीरो करना पड़ेगा अपने आप को यार, जीरो करना पड़ेगा। वरना जो आदमी आज आपको बोल रहा है कि ये मत कर, वो मत कर, ये कर, वो कर, वो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, 5वीं बार छोड़ देगा वो बोलना, क्योंकि आपने मानना ही नहीं है। आपने मानना ही नहीं है। आप सब लोग यहां पर किसी ना किसी लेवल पर हो, चाहे एक आदमी 10% लेवल पे भी ना, वो भी किसी ना किसी का सीनियर है, उसके भी नीचे 2-3 लोग ऐसे होंगे जो 0% लेवल पे होंगे। यहां पर चेयरमैन, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, एम्बेसडर सब बैठे हैं। आप लोगों को नजर आता है कि आपकी टीम क्या गलतियां कर रही है? आता है ना नजर? यहां पे कुछ एम्बेसडर बैठे हुए हैं, आप लोगों को नजर आता है कि आपकी टीम अगर ये कर ले तो कामयाब हो जाएगी, ये ना करे तो और कामयाब हो जाएगी। आता है ना? वैसे आपके ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं उनको आपकी गलतियां नजर आती हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है। आदमी को लगता है कि अब मैं समझदार हुआ, हर आदमी को लगता है कि अकल का मैनू होना ही है। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, सारी जिंदगी निकल जाती है। एक बार
हमारी दिल्ली में एलटीएस चल रहा था, अभी हम उसको ना टॉपिक पे प्रेम जी और जसवीर जी लोग बात कर रहे थे कि बात को ना सामने वाला लेता किस हिसाब से, ये भी बड़ी चीज है कि आप चीजों को किस हिसाब से लेते हैं, इसी के ऊपर सारी चीजें निर्भर करती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आज, क्योंकि आज बड़े जो आए हैं मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं कि आगे बढ़ने का। ये वो लोग हैं जो आज यहाँ पे बैठे हैं इस मौसम के अंदर, इस परिस्थिति में, और आज संडे भी नहीं है, सैटरडे है। क्या होता है कि हम लोग चीजों को किस तरह से लेते हैं। अच्छा, पंजाबी वालों को समझ आ रही है ना हिंदी? यस आ रही है पंजाबी, हिंदी समझ आ रही है? ठीक है, तो अड्डी चिंता मुझे ज्यादा। एक बार क्या होता है घर के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर पति घर पहुंचा, पत्नी ने खाना बना के खिलाया, और पत्नी ने खाना खिलाने के बाद पति से फीडबैक लिया, सुनते हो जी? जी बताइए, आज सब्जी कैसे बनी थी? अब पति बोला बनी अच्छी थी, लेकिन जैसे मां बनाती थी ना वैसे नहीं। अब पति ने कुछ झूठ बोला, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करी, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करी। हमने कई बार मम्मी को तो अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा और कर लेते ना तो और अच्छा होता। अब पति ने कुछ नहीं गलत बोला, लेकिन पत्नी के दिमाग में पति काम कर रहा है, काम पे चला गया सुबह, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन इधर पत्नी का भाई साहब भी बड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें, और वो पुरानी जब ऐसी कोई एक आध बात हो जाए ना तो पुरानी बातों को उठा लेती है, वो आदमी उठा लेता है। अच्छा, वो भी उस दिन भी आपने ऐसा कह दिया, आज भी ऐसा हो गया, आज भी वैसा हो गया। अच्छा, पति घर पहुंचा, खाना नहीं मिला, आज उसको खाना नहीं मिला। उसने बोला यार खाना डाल दो यार, वो पड़ा है, आपने डालो गर्म करके। थोड़ी देर के बाद घर पे बर्तनों की आवाज आने लगी, बेलनों की। अब मुझे एक बात बता, किस तरह से बात को लेना चाहिए। आगे से पत्नी ऐसा लेती, अगर आगे से पत्नी ऐसा बोलती, चलिए मैं कोशिश करूंगी और मम्मी को फोन करके पूछती हूँ कि मम्मी आपकी रेसिपी क्या है कि ताकि मैं और अच्छे से बना लूं। बात कहां जानी थी? घर के अंदर अच्छा माहौल हो जाना था, घर के अंदर अच्छा माहौल हो जाना उसको, अगर वो प्रैक्टिकल लेती तो। लेकिन वो पत्नी ने कहा लिया, जाओ तुम मम्मी के पास जाके खाना खाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? मैं जो चीज ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है खैर, लेकिन मैं तुम्हें चीजों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चीजों को प्रैक्टिकली लो, परिस्थितियों के अनुसार लो। कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो उनको अपने दिमाग को उठा के कुछ देर के लिए साइड कर दो, उसके दिमाग से सोचो। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं बिजनेस प्लान। कितने लोगों को बिजनेस प्लान आता है? मुझे पता है 2-4 लोगों को छोड़ के नहीं आता होगा सबको, मुझे पता है मुझे पता है। अच्छा, कोहिनूर कैसे बनते हैं बताइए? नहीं वो पीछे रहने दो, बैठे पास। समस्या पता क्या है? मैं शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बिजनेस प्लान क्यों आना चाहिए। कितने लोग हैं जो लुधियाना से बाहर से आए हैं? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कहां से आए हुए हैं? देखिए, शर्म करो लुधियाना वालों, सारे लुधियाना से बाहर वाले आए हुए हैं। लोकल वाले बैठ के पकौड़े खा रहे होंगे। अच्छा, कहां से आए हुए हैं सब लोग? अलीगढ़, यूपी से। अच्छा, बाय रोड कौन लोग आए? बाय रोड कौन से आए? कौन दिल्ली से आए? चलो मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ। प्रेम जी बाय रोड आए हैं दिल्ली से, बाय रोड। उन्हीं भैया दशरथ मांझी पैदल ही निकल पड़ा, इतिहास रचा था उसने। आप भी तो वहीं से आए हो, गया के पास ही। चलो बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। अब समझने की कोशिश करो, प्रेम जी ने आना है लुधियाना आना है दिल्ली से, 318 किलोमीटर का रास्ता है, राइट। रास्ते में पानीपत पड़ता है, करनाल पड़ता है, कुरुक्षेत्र पड़ता है, अंबाला पड़ता है, राजपुरा पड़ता है, खन्ना पड़ता है, ये सब रास्ते में शहर पड़ते हैं, ठीक है। अब जब इन्होंने दिल्ली से चले तो इनका टारगेट क्या था?
लुधियाना। इनको रास्ता पता था सारा, यस, इसलिए ये सही तरीके से समय पे पहुंच गए। और हमारी दिक्कत क्या होती है, चल पहले काम करते हैं, पहले पानीपत पहुंचेंगे, बाद में देखेंगे, पहले चेयरमैन तो बन जाए, एम्बेसडर या सीपी के बारे में बाद में सोचेंगे। ना मेरे भाई, टारगेट क्या है हमारा, क्राउन प्रेसिडेंट या कोहिनूर, जो भी आप टारगेट लेके चले हो। अब वो टारगेट को लेके चले तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है, उसका पहुंचने के रास्ते में क्या क्या पड़ाव आएंगे। अगर वो आपके दिमाग में है तो आप पहुंच पाओगे, वरना कभी नहीं पहुंच पाओगे। चलो छोड़ो यार, हो सकता है कि आपकी चलो सोच छोटी होगी, कोई आपको बड़ी सोच का आदमी मिल गया, वो बोलेगा भैया लुधियाना पहुंचना रास्ता बताओ, क्या बताओगे? उसको भी यही बोलोगे ना, चल पहले खन्ना पहुंच, उसके बाद देखेंगे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे बीच लोगों के बीच में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के बिजनेस प्लान को। बिजनेस प्लान दिखाना और समझना। दोस्तों आईएमसी प्रस्तुत करती है एक दिलचस्प व्यापार। दिलचस्प व्यापार क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, कर्ज में आए थे और आज करोड़ों रुपए की आमदन ले चुके हैं। इस व्यापार में आप बिना किसी निवेश के कार्य कर सकते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर सकते हैं, घर से या ऑफिस से काम कर सकते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप एक अच्छी आमदनी कमाकर अपने सारे ड्रीम्स एवं इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अब एक आम आदमी के ड्रीम्स क्या क्या है, क्या क्या भाई? यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सब लोगों की यही ड्रीम है ना, कोई हाथ खड़ा करे ना करे, लेकिन सब लोगों की यही ड्रीम है ना? हर किसी आदमी को बड़ा घर चाहिए, हर किसी आदमी को खुशहाल जीवन चाहिए, हर किसी आदमी को दौलत चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए। ये सब आईएमसी में मिलता है। आईएमसी के जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं सबको मिला है। मेरे को काम करते हुए 9.5 साल से ऊपर हो गए हैं। मेरे पास बड़ा घर है, बहुत लोगों ने देखा। मेरे पास लग्जरी गाड़ी है, मर्सिडीज बाहर खड़ी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियां ली हैं। विदेश यात्रा, बहुत थक गए विदेश में जा जाके। पहले शौक होता था, तो ये तो क्या यार, वही साफ सुथरी चीजें, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, और होता क्या विदेश में। इस तरह का फीलिंग आने शुरू की है। लग्जरी गाड़ी आ गई, बैंक बैलेंस आ गया और खुशहाल जीवन आ गया। खुशहाल जीवन तो खैर जब जेब में पैसा होता है ना, तो अपने आप ही आ जाता है। लेकिन अब सवाल क्या है, एक चीज उससे पहले मैं एक और चीज आपसे पूछूंगा, पैसा कमाना शौक है या मजबूरी? मजबूरी। तो आप किसी ना किसी माध्यम से पैसा कमा रहे होंगे। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? वंडरफुल। और कितने लोग जॉब, अपना बिजनेस कर रहे हैं? काफी लोग। तो ये बेसिकली दो ही साधन है हमारे पैसा कमाने के। पैसा कमाने के दो मुख्य साधन हैं, नौकरी और व्यापार। ये दो मुख्य साधन हैं जिनसे आदमी पैसा कमाता है। आइए देखते हैं कि आपका निर्णय सही है। नौकरी करनी हो तो 15 से 20 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अनपढ़ आदमी को भी नौकरी देगा ढंग की? सिक्योरिटी गार्ड लग जाओगे, इधर उधर फैक्ट्री में लेबर के काम कर लोगे, अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली। और 3-4 साल का अनुभव लेने के बाद आप 20-25 हजार रुपए प्रति माह कमाना शुरू करते हैं। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सीमित आय में अपने सपनों को मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है मेरे दोस्त। मारकर एक 20-25 हजार रुपए कमाने वाले व्यक्ति के घर पर त्योहार आता है ना, जब दिवाली आ रही है, तो उस पुरुष के, उस आदमी के मन में खुशी नहीं होती, मन में विचार चल रहा होता है कि बच्चों को कपड़े लेके देने पड़ेंगे, पटाखे, मिठाई लेके देनी पड़ेगी, पैसे कहां से मैनेज करूंगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक आदमी खुद पैंट को रफू करा के पहनता है अगर उसको अपने बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए, अपने बच्चे को जूता दिलवाता है और खुद यहां पे ना वो लगा लेता है, क्या बोलते हैं पंजाबी में, टाकी बोलते हैं ना, टाकी, पैच। तब वो जाके अपने बच्चों को नया जूता और नया कपड़े दिलवा पाता है। त्योहार कहां होता है? त्योहार तो आम आदमी के होते हैं। पार्टियां कहां होती हैं? वो तो नए आदमी की, अमीर आदमी की होती हैं। आइए देखते हैं कि आपका निर्णय सही है। व्यापार में बहुत बड़ी धनराशि है। मैं बात करूंगा बिजनेस की, बड़ा बिजनेस, वो नहीं कोई छोटा मोटा ठेला लगा दिया, नहीं। व्यापार में बहुत बड़ी धनराशि, अच्छी बड़ी जगह, लोकेशन चाहिए। बिजनेस लगाने के लिए आपको जगह चाहिए, व्यापार का अनुभव, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और साथ में पढ़ाई आदि जरूरी है।
पढ़ाई भी चाहिए थोड़ी बहुत। व्यापार करते हुए आप कभी भी तनाव मुक्त नहीं रह पाते। जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, 24 घंटे दिमाग में क्या चलता है? आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे मेरी टीम के ना 2-4 लोग आके बोलते, सर अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? मैं कहा भाई तेरे को मैं हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता? नहीं सर बहुत पैसा कमाएंगे सर, ये हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, शांति होगी तो किस लिए? आज मैं भले ही अपना फोन बंद करके अज्ञातवास में जा सकता हूं, सत्यन सर नहीं जा सकते। समझ मेरी बात? पूछो दुकानदारों से बेचारों को, कितने लोग हैं दुकानदार? अरे वाह, बच्चों के बर्थडे तक नहीं मना पाते भाई, किसी की शादी पे नहीं जा सकते, किसी की शादी पे धक्के, मान लो कि साले की जीजे की शादी पे जाना पड़ भी गया ना, बंदा खा रहा होता रसगुल्ला यहाँ दिमाग पे, उस पे दुकान पे। मैंने भी दुकान करी है, पहले मैं जॉब करता उससे पहले दुकान करता। हमारे संडे इंस्पेक्टर आता था, दुकान बंद करवाता था। हम लोगों को वहां पे भी शटर नीचे करके बाहर स्टूल रख के बैठ जाते थे, एक लड़का अंदर होता था, शटर उठाता सामान देता था। किसी की डेथ पे भी किसी को बैठाते, तू आधा घंटा बैठ, मैं फटाफट संस्कार करवा के आया। ऐसा होता है सर? सही कह रहा हूं सर, गलत कह रहा हूं? ऐसा होता है। उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और हमारे मन में चल रहा है फटाफट करो, दुकान पे जाना, ग्राहक मिल रहे होंगे। बंदा कभी तनाव मुक्त नहीं रह सकता। 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे प्रतिदिन व्यापार को देने पड़ते हैं। यस और नो? देने पड़ते हैं। और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि व्यापार सफल हो या ना हो। पहला जमाना था, कुछ डेली बिजनेस चलते थे, कपड़े का काम कर रहा है, उसका बेटा कपड़े का काम, उसका बेटा कपड़े का काम, वही दुकान संभाल रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, एक कपड़े के काम वाली की दुकान कामयाब होती है, साथ में 4 और खुल जाती है। वैसी वो नई ऑफर लेके आ जाता है और दुकान 25 साल 40 साल पुरानी दुकान फेल हो जाती है उसकी। कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी व्यापार चले। आप चाहे नौकरी करें या व्यापार, आप समय लगाते हैं तो पैसा आता है, नहीं लगाते तो नहीं आता। यहाँ पे जितने भी नौकरी वाले लोग बैठे हैं, जितने भी दुकान वाले लोग बैठे हैं, आपका दुकान का शटर खुलता है, आप दुकान पे बैठते हो तो ग्राहक आता है, सामान बिकता है तो पैसा आएगा। शटर नहीं खुला तो नहीं आएगा। और नौकरी वाली दुकान, नौकरी पे नहीं गए तो नहीं आएगा। आप 10 घंटे काम करते हो, आपको 20,000, 10,000, 30,000, 40,000 मिलता है। आप 10 घंटे दुकान खोलते हो तो 4 ग्राहक आते हैं, 10 ग्राहक आते हैं, सामान बिकता है। आप 2 घंटे और खोल लोगे, 2 ग्राहक और ज्यादा आ जाएंगे। आप 2 घंटे और काम कर लोगे तो शायद आपको 2 घंटे की और एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। ध्यान, घंटे के हिसाब से मिलते हैं ना फैक्ट्री में। यानी समय इज इक्वल टू पैसा। जितने समय काम होगा उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है, एक आदमी के पास लिमिटेड समय है, यानी कि 24 घंटे, जिसमें से सोना, खाना, पीना, रेस्ट करना, सब चीजें। यहां से जन्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपना काम करने का समय बढ़ाया और उनका समय बढ़ गया तो उनकी इनकम बढ़ने शुरू हो गई। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर हैं। बाबा रामदेव जी हैं, टाटा है, बाटा है, अंबानी है, ये सब नेटवर्कर है। कुछ लोगों को लगता होगा यार ये नेटवर्क, हर आदमी नेटवर्क कर रहा है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। आप किसी भी अमीर आदमी की बात करो। मैं एग्जांपल बाबा रामदेव जी का लेता हूं। बाबा रामदेव जी क्या करते थे एक समय पे, सबको पता है, कुछ नहीं था उनके पास, और उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बनाया। आज मान लो फॉर एग्जांपल उनके 50,000 स्टोर काम कर रहे हैं, 50,000 उन्होंने पतंजलि के स्टोर खुलाए हुए हैं। तो अगर उन पे 2 आदमी भी काम करें तो उनके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? 1 लाख आदमी। और 1 लाख आदमी अगर दिन में 10 घंटे भी काम करता है तो उनके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 10 लाख घंटे। दैट इज व्हाई ही इज बाबा रामदेव, इसलिए वो बाबा रामदेव है। और उनके 50,000 स्टोरों में दिन में 2 एलोवेरा भी बिक गए तो उनके 1 लाख बिक गए, उनके 1 लाख बिके, इसलिए वो बाबा रामदेव है। बाटा एक मोची होता था, कलकत्ता में एक मोची था, उसने आवाज लगानी शुरू करी, आओ मेरे साथ जूते बेचो, 500 रुपए का जूता बेचो, 250 तेरे 250 मेरे। आज उसके 25,000 शोरूम है और 25,000 शोरूम पे एक जूते का जोड़ा बिकता है तो उसके 25,000 बिक गए।
ये है नेटवर्क मार्केटिंग यार। पता नहीं आप लोग क्या सोच के बैठे रहते हो। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अब बाबा रामदेव के लिए 1 लाख घंटे हो रहा है काम, आपके लिए 10 घंटे हो रहा है, इस वजह से आप आम आदमी हो और वो बाबा रामदेव जी बन गए। नाउ ही इज द किंग मेकर। लेकिन उसके काम में एक कमी है। वो कमी क्या है? बाबा जी खुद तो अमीर हो रहे हैं लेकिन उनके लोग नहीं हो रहे। उनके लोगों को वही 6, 7, 8% का रिटेल मार्जिन मिलता है। बेचारे सुबह से लेकर शाम तक लोग बेचते हैं, सब चीजें करते हैं। बाबा जी ने खुद तो नेटवर्क कर लिया, अपने लोगों को नहीं दिया। और आईएमसी ने खुद भी किया और हमको भी दिया। जिस दिन आप समय लगाना बंद कर दोगे, यानी नौकरी या व्यापार पर जाना छोड़ दोगे, आपको पैसे आने बंद हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जांपल हम लोगों ने कोरोना के दौरान देखा। वो 2 साल हम लोग स्टोरियां सुनाया करेंगे अपने बच्चों को कि एक ऐसा समय आया था, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया था, भाई भाई को छूने से डरता था। ऐसा समय आया था, सुनाया करेंगे लोगों को। और वो समय था जब सारी इंडस्ट्रियां घर पे बैठी थी, नौकरी वाले घर पे बैठे थे, दुकानों वाले की दुकानें बंद थी, सिर्फ एक ही काम चल रहा था, हम लोगों के पे आउट, हम लोगों का बिजनेस बैठे बैठे 3 गुना हो गया था। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। हम लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। मैंने पहली बार अपने बच्चों को इतना समय दिया, उनके साथ वीडियो गेम खेल रहा था, घर पे कुकिंग कर रहे थे। क्यों? पता है कि महीने के बाद 29 लाख रुपए का पे आउट आने वाला है। मेरा अब तक का हाईएस्ट पे आउट 29 लाख रुपए मुझे लॉकडाउन के दौरान आया। और मेरा नहीं, अब सब लोगों के आए, सब लोगों के आए। मैंने कोरोना में गाड़ी खरीदी। तो नौकरी हो या व्यापार, जितना अधिक आए आप समय लगाएंगे उतना ही पैसा आएगा। इनके समय प्लस समय इज इक्वल टू पैसा। लेकिन एक आदमी के पास लिमिटेड समय है। आईएमसी बिजनेस करने के फायदे, बिना कोई लागत लगाए आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपना काम करते हुए 1 से 2 घंटे लगाकर आप अपने इस व्यापार को कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे देके भी आप इस काम को कर सकते हैं, यानी कि पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन पार्ट का पार्ट टाइम मत कर देना। दिन में 1 से 2 घंटे लगा के भी मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं टेक्निक बताऊंगा, आप दिन में 1 से 2 घंटे लगा के भी 1 साल में आराम से 1 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंच जाओगे। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या आती है आज 2 घंटे लगाए, 10 दिन 2 घंटे नहीं लगते। उसके बाद 10 दिन के बाद अपना इनका फोन आता है, तुमने 10 दिन पहले 2 प्लान किए थे, इन 10 दिनों में क्या किया? अच्छा ओ मैं तो भूल ही गया, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं। आप हो सकते हो कामयाब, लेकिन नियम बना के कि मुझे दिन में 1 से 2 घंटे आईएमसी को देने ही देने हैं, तब हो सकते हो कामयाब। पार्ट के पार्ट मत बनाना, पार्ट टाइम कर लो चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आईएमसी के व्यापार में पैसा कहां से आएगा? अब काफी सारे लोग पूछते हैं सर ये पैसा आता कहां से है, ये लाख रुपए के पे आउट आते कहां से है? अब एक बार से एक सवाल पूछता हूं, आप घर पर प्रत्येक सामान बाजार से खरीदते हैं, चाहे टूथपेस्ट हो, साबुन हो, कोल्ड ड्रिंक हो, यानी कोई भी वस्तु हो, वह आप बाजार से दुकानदार से खरीदते हैं। दुकानदार एक होलसेलर से, होलसेलर डीलर से, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर कहां से खरीदता है? कंपनी से या फैक्ट्री से खरीदता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कहां से पता लगता है? एडवर्टाइजमेंट। एक छोटी सी हाइट का आदमी आके बोलता है ठंडा मतलब सबको रटा हुआ है, और आपको पता है ये रटाने के वो करोड़ों रुपए ले जाता है। वही ठंडा जो 5 रुपए का होना चाहिए था 10 रुपए का हो जाता है, वो 5 रुपए उसमें से वो ले जाता है। अब मुझे बताओ क्या ठंडा मतलब कोका कोला होता है? अब जब सर्दियां आएंगी, ठंड लगेगी, तो क्या बोलते हो? मुझे कोका कोला लगा। यही बोलोगे ना भाई ठंड लग रही है। हा? एक आते हैं जी सदी के महानायक नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा तूल तूल, तो मामा तेरे बाल नकली हैं, उसके बाल नकली हैं। आपको बोल रहे वो आती है कौन मैडम आती है, उसके घर वाले के तो सर के ऊपर बाल ही नहीं है, वो बाल उगाने का तेल बेच रही है। एक और मैडम आती है खूबसूरत सी, मेरी खूबसूरती का राज उसका कुत्ता नहीं नहाता और आप लोग लगे और रगड़ के मैं होऊंगा गोरा, वो नहीं होना, वो और गोरी हो जाएगी आपके पैसे से, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। क्यों? वो जो लक्स साबुन है वो टॉयलेट सोप है, उस पर लिखा भी हुआ है, बाथिंग सोप नहीं है, वो नहीं है, वो बाथिंग सोप। फेयर एंड लवली, बताओ कोई आदमी जो गोरा हुआ हो फेयर एंड लवली लगा के? आदमी औरत, अब तो आदमी का भी शुरू हो गया, शाहरुख खान होता फेयर एंड हैंडसम नाम है भाई, नहीं होता। अब सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग
जो फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, अब तो ये इनकी तो मैं तो सोचता हूँ यार हद ही होगी यार। आजकल वो गुटके गाटके से भी बेचने शुरू कर दिए इन लोगों ने यार। शर्म आनी चाहिए, ऐसा पैसे का क्या करना है तुमने यार। अब मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछता हूँ, ये कुछ लोग अपने करोड़ों रुपए कमाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बेचते हैं जो इनके घर पे इस्तेमाल नहीं होते, क्या ये सही है? यस। फ्लो बना हुआ है ना, फ्लो बना हुआ है। और ये सही नहीं है, उनको करोड़ रुपए मिलने चाहिए नहीं। और एक आप लोग, मुझे आज 10 साल हो चले हैं काम करते, 99.99% लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं पहले प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करूंगा, अच्छा लगेगा तो मैं काम करूंगा। आम आदमी की ये सोच है। अब आप बताओ, आप जैसे लोग जो तुलसी खुद इस्तेमाल करके रिजल्ट लिया फिर जाके लोगों को बताते हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए? यही नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। पार्थ बंद कर दी। चल अब वहां से क्लियर करते हैं। अब ये लोग जो है स्टार्स जो हैं ये करोड़ों रुपए ले जाते हैं। आपको मैं एक बहुत बात बताऊं, आने वाले समय में ये सब चीजें खत्म होने वाली है। बड़े जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे यूएसए वगैरह है, आपको क्या लगता है वहां पे एंजेलिना जोली आती है और वो साबुन की मशहूरी करती है? वहां पे फिल्म स्टार जो आते हैं वो मशहूरी करते हैं? नहीं। अमेरिका के अंदर और बड़ी कंट्रियों के अंदर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई जाती। आपको पता है, अगर आपने डेटा चेक किए हो, हमारे से पॉपुलेशन के मामले में अमेरिका चौथा हिस्सा भी नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमारे से 12 से 13 गुना ज्यादा है उनका। क्यों? क्योंकि वो समझदार हो चुके हैं। हम लोगों को भी जल्दी होना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल तो मार्केट धीरे धीरे विलुप्त होने वाली है। आने वाले समय में 2 ही माध्यम से प्रोडक्ट्स बिकेंगे, एक ऑनलाइन, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। समय रहते एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ जाओ। क्या इन मध्य के लोगों को जिनको हम लोग पैसे देते हैं, क्या इनको पैसे देने के कारण प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बढ़ती है या क्वांटिटी बढ़ती है? लेकिन आपकी जेब कट जाती है और 60 से 70% रुपया मध्य के लोगों में बढ़ जाता है। अभी सब लोगों को पैसे लेके जाते हैं, ये रिटेलर, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट वाले, फैक्ट्री वाले, सबको बीच में पैसा जाता है, जिसके कारण एक 10 रुपए की चीज 100 रुपए की बिकती है। अब यही काम आपने आईएमसी में करना है। पहले आपके कारण लोग अमीर हो रहे थे, लेकिन अब आपने अमीर बनना है। पहले लोग आपके कारण अमीर हो रहे थे, अब इस इंडस्ट्री के अंदर आके आपने खुद अमीर बनना है। आईएमसी का यह व्यापार दुनिया का सबसे बेहतरीन और अनोखा व्यापार है। आईएमसी के इस व्यापार में आप कंपनी के साथ एसोसिएट के रूप में जुड़ते हैं। 60 से 70% रुपया जो मध्य के लोगों में बढ़ता था, अब वह रुपया बचाकर आईएमसी आप और आपके द्वारा बनाए गए एसोसिएट्स में बांट देती है। पैसा कहां से आता है? पैसा हम टीवी पे ऐड नहीं करते, पैसा हम ये बिचौलिए छोड़ दिए, रिटेलर, होलसेलर, ये सब कुछ, वो पैसा सारा बचा के आप लोगों में कंपनी बांट रही है। वहीं से पे आउट आ रहे हैं। किसी का 10 रुपये आ रहा है, किसी का 10 लाख आ रहा है, किसी का 40 लाख रुपये आ रहा है। जितना बंदा जितनी बड़ी टीम बना रहा है उसकी उतना बड़ा टर्नओवर हो रही है, जितनी बड़ी टर्नओवर हो रही है उसके हिसाब से उसको उतना पैसा मिल रहा है। सिंपल व्यापार है। कई लोग आके बोलते हैं सर ये क्या स्कीम क्या है ना, ये वर्ड हमारे सामने मत बोलना, हम व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट बिकता है, आपको पैसा आता है। बस ये कि हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। अकेला आदमी ज्यादा प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, हम लोग टीम बनाने की अथॉरिटी देते हैं और टीम के माध्यम से प्रोडक्ट बिकता है। जितना ज्यादा बिकता है उतने ज्यादा पैसे आते हैं। यहाँ पे बैठा हर आदमी अपने अपने लेवल का जिम्मेदार है। जो सिल्वर है उसने सिल्वर जितनी मेहनत करी है, जो चेयरमैन है उसने चेयरमैन जितनी मेहनत करी है, जो क्राउन प्रेसिडेंट है उसने उतनी मेहनत करी है और उतने कमा रहा है। ये व्यापार, ये बिजनेस प्लान सबके लिए सेम है। आप जितनी मेहनत करते हो उतना पैसा आप इसमें कमाते हो। ब्रांड एम्बेसडर, अब आप और आपके एसोसिएट्स ही दुकानदार, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या विज्ञापन वाले स्टार हैं। आप ही हमारे शाहरुख खान हो, आप ही हमारे सलमान खान हो। वास्तव में आप हर रोज किसी ना किसी का प्रचार कर रहे हैं और आपके कारण कई लोग अमीर हो रहे हैं, जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है
कि आपके कारण कितने लोग अमीर हो रहे हैं। जनता हो आप, जनता जब अपनी आई पे आती है तो सरकारें बदल देती है, बड़ी बड़ी फिल्मों को फ्लॉप करवा देती है। जनता हो आप लोग कई लोगों को जाने जाने में अमीर बना रहे हो। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपके शहर की सबसे बढ़िया हलवाई कौन सा है? हाँ, अमर स्वीट्स, खुशीराम, लुधियाना का खुशीराम। अच्छा, ये बात आपने कई लोगों को बोली होगी। किसी आदमी ने पूछा कि मिठाई किसने चाहिए, खुशीराम के पास जाओ। और बदले में खुशीराम ने आपको क्या दिया? बाबा जी का, है ना। आज जाना खुशीराम के पास, क्या भाई साहब ये जो आपका इतना बड़ा तामझाम है ना, इसमें मेरा योगदान भी है, बदले में मेरा हिस्सा दो। उसने पता क्या करना है, बाहर जो काम खड़ा होगा ना, लेकिन यही काम अगर आप आईएमसी में करते हो तो आपको पैसा, कोई पिक्चर अच्छी, कोई रेस्टोरेंट अच्छा, कोई दुकान अच्छी, किसी की मिठाई अच्छी, ये हम लोग रोज करते हैं। अब यही काम आपने आईएमसी में करना है, और आईएमसी के लिए करना, और लोगों को आईएमसी के व्यापार और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। आईएमसी ने भारत में पहली बार आयुर्वेदिक, हर्बल, हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर एवं घर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इसी व्यापार में आप सच बोलकर, ईमानदारी के साथ दूसरे लोगों की मदद करके अच्छी इनकम कमा सकते हो। आईएमसी के प्रोडक्ट्स उत्तम क्वालिटी, विश्व स्तरीय, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी सहित स्वदेशी एवं पर्यावरण के मित्र हैं। स्टॉप, एक ये बात ध्यान से सुनना, इसमें जानवरों की वसा का उपयोग नहीं किया जाता और ना ही उन्हें जानवरों पर परखा जाता है। आईएमसी के प्रोडक्ट्स हमारी मैनेजमेंट खुद इस्तेमाल करती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं उनको दिए जाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जब हम लोगों को 100% ये हो जाता है कि ये अब हमारे एसोसिएट्स के लिए, हमारी टीम के लिए सही है, उसके बाद आप लोगों को दिए जाते हैं।